सारी गोपियों के अश्रुपात होने लगे हैं। हे लाल जी, कब बुलाओगे आप? जिस मनोरथ के लिए आपने मुझे बुलाया था, आपने हमें आश्वासन दिया था हम आएंगे, कब बुलाओगे आप हमें? सच्ची बताऊं बंधुओं ना, आपकी ऐसी दृढ़ता से, ऐसी भक्ति से ठाकुर जी आपके लिए तुम जो बनाओ वो बनने के लिए तैयार है। तुम रोया मत करो। बहुत धन ना हो तुम्हारे पास, बहुत तुम्हारा कोई सम्मान न कर रहा हो, तुम बस उस ठाकुर के लिए रोया करो। उस ठाकुर को जरा, जैसे आज गोपियां पुकारती हैं, जैसे वो गोपियां भज रही हैं, ऐसे तुम जरा उन्हें भजा करो। बंसी, तुम जाओ गोपियों को मन चुरा के ले आओ। बंसी कहती है, आप तो हमेशा यही कहते हो, ये चुरा लाओ, वो चुरा लाओ, कभी कुछ अच्छी बातें भी कर लिया करो श्याम सुंदर। नहीं, आज तो तुम मन लाओ, क्योंकि ये मन ही है जो मनुष्य से गलत काम भी कराता है और अच्छे काम भी कराता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बंसी की तान शब्द बन के गई है गोपियों के पास। बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान, गोपियां भूल गई अपनी सुध बुध आन भान। गोपी शब्द बन के बंसी गई गोपी के कान में। अरे गोपी, तू कहा कर रही है, जल्दी चल, नहीं तो बगल वाली गोपी चली जाएगी, तू श्रृंगार करती रह जाएगी। आज हमारे प्यारे श्याम सुंदर यमुना पुलिन में ताता थैया करके तुम सबन के साथ में रासव विहार करने वाले हैं। गोपी जल्दी चल, जल्दी चल गोपी, जल्दी चल। गोपी जैसे ठाकुर जी की बंसी सुनी है, आंख में, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई। एक आंख में काजल लगा के बढ़िया भागी है ठाकुर जी के पास। एक गोपी बेसर पहन रही थी नाक की, उसका कुंदा लगाना भूल गई, ठाकुर जी की बंसी में बावरी होके गोपी भागी। एक गोपी कान में झुमका पहन रही थी, झुमका कहीं गिरा, गोपी अस्त व्यस्त होकर के ठाकुर जी के चरणों में भागी है। एक गोपी, भैया लिखा है, सुखदेव स्वामी यहां पर लिखते हैं, शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चित् श्नन्त्योपास्य भोजनम लिम्पन्त्यः ब्रह्मजन्तोन्या अंजन्त्यः काश्यलोचनः। गोपियां क्या कर रही थी? लिम्पन्त्या, लीप रही थी। आप जैसे आज कहीं जाते हो ना, तो बढ़िया सा क्रीम लगाते हो, फिर बढ़िया सुरमा लगाते हो, आदि आदि मेकअप करते हो। ये गोपियां भी कर रही थी। लेकिन ये श्रृंगार ठाकुर जी के लिए किया जाए तो ये श्रृंगार भी श्रृंगार नहीं, ये हमारे श्याम सुंदर का उपहार बन जाता है। लाल जी, आप देख लो, ये श्रृंगार भी उपहार में बदल जाएगा। ये जगत के लिए नहीं करना चाहिए कभी भी। छोटी छोटी बच्चियों को जब तक विवाह ना हो तो फिर ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाना चाहिए, बड़े बड़े झुमका नहीं पहनना चाहिए कान में। छोटी छोटी बच्चियां मैं देखता हूं, अभी वो 1 किलो, बुरा नहीं मानना अगर कोई लगा के आए हुआ, कोई बात नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति करो तुम। अभी ठाकुर जी तुम्हें सुंदर सा पति देंगे ना, तब करना, श्रृंगार करना अपना खूब बढ़िया। भागवत में वर्णन है, अंजन्त्या लिम्पन्त्या, आंख में काजल लगा रही हैं, बढ़िया लीप रही हैं, ठाकुर जी के लिए सज रही हैं, और सज धज के 80 गज का लहंगा पहन के गोपियां बंसी की तान सुनी है, बावरी हो गई हैं और श्याम सुंदर से मिलने भागी हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ये 1-2 गोपी खड़ी हैं, ये क्यों नहीं जा रही हैं? परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखाचार्य जी ये बाकी की गोपी क्यों नहीं जा रही? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, माननीय, ये माननीय है ना, ठाकुर जी एक एक का नाम लेंगे तब ये सब जाएंगे। ठाकुर जी ने बारी बारी से सबको बुलाया, गोपियों का दर्शन किया है, और ठाकुर जी कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्या नामयम कश्चिद भूतागमन कारण। समझ आ रहा है? ठाकुर जी कह रहे थे, स्वागतम स्वागतम, आओ गोपियों, आज तुम्हारे जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, स्वागत है तुम्हारा, जल्दी जल्दी आओ। सबको बुला लिया, बैठा लिया, और भैया इसके बाद जो प्रश्न किया है कोई ना करे। बुलाया बंसी बजा के, और जब गोपियों को आते देखा तो स्वागतम स्वागतम, और फिर कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो?
तुम्हारे आने का कारण क्या है, किसने तुम्हें बुलाया? ये बात गोपियों को बहुत अंदर लग गई। ये तो बात ऐसी है जैसे आप हमें कह दो महाराज जी घर आ जाओ, कल निमंत्रण है। हम कह दें अरे नहीं नहीं ठीक है फिर कभी आएंगे। अरे नहीं नहीं आप तो इसी बार आ जाओ। हम कह दें अरे नहीं नहीं, आप कह दो नहीं नहीं आओ, चले जाएं। आपके समय से थोड़ा हम लेट हो, आप कॉल कर दो। ठाकुर जी ने बंसी भी बजा दिया, कॉल किया गोपियों को, बंसी बजा के आओ, कहाँ हो, हम जाएं। बढ़िया फेवरेट आप भोजन बनाओ, बढ़िया तैयार करो रसोई, और जैसे गेट खोलो कह दो स्वागत है महाराज जी। हम बैठ ना पाए, आप प्रश्न कर दो महाराज जी आने का कारण क्या है? आपने ही बुलाया, बंसी बजाया, और नहीं आई तो एक एक गोपी का शब्द बंसी में पिरोया, एक एक शब्द पुकारा, और जब आ गई तो अब कह रहे हो आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारणम। गोपियां पैर के अंगूठे से भैया अपने उस धरती को खोदने लगी हैं। भगवान कहते अरे गोपियों ऐसी रात्रि पर तुम क्यों आई हो, जरा हमें बताना, क्यों आने का तुम्हारे कारण क्या है? तुम ये शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं देख रही हो? घोर रात्रि है। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे अच्छा समझ गया, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो ना? गोपियां कहती श्रीमान जी बहुत बार देखा है, कोई चंद्रमा देखने नहीं आई। अच्छा अब समझा, क्या किसी असुर ने आक्रमण कर दिया क्या? गोपियां मुंडी हिलाती है, नहीं। प्रेम करती हो इसलिए आई हो? गलत बात। अगर आज की बहन बेटी एक रात को कहीं चली जाए तो लोग जीने नहीं देते, और तुम रात में अपने पतियों को छोड़ के आई हो, कौन तुम्हें दोबारा रखेगा? गलत बात, लौट जाओ। गोपियां मुंडी हिलाती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम बोल रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं माँ तेरा पितरा पुत्रा, अरे मेरे लिए ना जाओ, मैया के लिए चली जाओ, तुम्हारी सासू ढूंढ रही है। छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाता छोड़ आई हो, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े बिचिनवंती तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। चली जाओ गोपियों, क्यों आ गई हो तुम रात में? तुम्हारे बालक मैया मैया कहते घूम रहे हैं, नहीं गई। ठाकुर जी ने पति धर्म का उपदेश किया है। पति चाहे जड़ हो, पति चाहे वृद्ध हो, पति चाहे निर्धन हो, पति चाहे रोगी हो, पति चाहे दुष्ट हो, पति चाहे पापी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। आप ऐसे रात्रि में पतियों को छोड़ के आई हो, क्या कारण है तुम्हारे आने का? गोपियां आपस में बात करती हैं और फिर कहती हैं अरे बहन आज तो इनको जवाब देना पड़ेगा। बोले श्रीमान जी अब गोपियों ने बोलना शुरू किया है। सुखदेव जी भागवत में लिख रहे हैं गोप्या उचू। अब हम बोल दें क्या? भगवान कहते हाँ सुनाओ। बोले तुम्हारा उपदेश हो गया ना, एक बात हमारी सुन लो। तुमने पति धर्म का उपदेश किया, अब हम पत्नी धर्म का उपदेश करती हैं, जरा हमारी भी सुनाओ। मयीवं विभोर्हरति भवान् गदितुं रसंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्ष। हे विभो मैवं विभोर हृति भवान गदितुम न संसम। यशोदा का लाला इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। गलत बात, आप इतने निष्ठुर, आपको नहीं पता। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान। भक्त कैसे बनते हैं, कितनी हमें दुख उठाने पड़ते हैं, कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, कितने लोगों की बात सहनी पड़ती हैं। जैसे भात खाने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता कि भात कैसे बनता है। पहले माड़ निकलता है, फिर चढ़ाया जाता है, फिर पकता है,
फिर जाकर के कहीं भात बनता है। इसी प्रकार हम तुम्हारी भक्त कैसे बनी तुम्हें नहीं पता श्याम सुंदर। तुम तो जब से आई है चली जाओ चली जाओ चले जाओ भाग जाओ, इतनी बेकार है हम। सुन लो, हमारे गांव में एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ। विवाह होते उस पत्नी का पति परदेश चला गया। उसका प्रीतम एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे गया। गोपी इसकी तू पूजा करना जब तक मैं ना आ जाऊं। वो पत्नी रोज उस मिट्टी की पूजा करती, लेकिन एक दिन ऐसा आया, सुन लीजिए श्रीमान जी, असली वाले पति आ गए, दरवाजा खटखटाया। अब आप बताइए उस पत्नी को, सुन रहे हैं ना पीछे वाले, मिट्टी वाले पति की पूजा करनी चाहिए या असली पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं, जब असली आ गया है तो उस मिट्टू को छोड़ो, असली को भजो। तो बोले मेरे देवता यही तो कह रही हैं कि जब तुम असली पति, इस शरीर के देह के तुम पति मिल गए, तो अब ये संसार के नकली पति को पाके क्या करेंगी? नहीं चाहिए ये नकली पति, तुम असली पति मिल गए हो। ये सब झूठे हैं, इनकी सुनते रहें, इनके नीचे नीचे करते रहें, इनकी मानते रहें तो सब बढ़िया है, और इनकी एक ना सुन पाए। आहा, लेकिन फिर भी अगर तुम श्याम सुंदर कहते हो कि चली जाओ, तो चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गहेसु, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरा चित्त तुमने चुरा लिया है। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गहेसु, अगर मेरे पति कहेंगे नमक लाओ तो मैं नमक की जगह शक्कर का डब्बा दे दूंगी। अगर वो कह देंगे गुड़ लाओ तो मैं उन्हें आचार पकड़ाऊंगी, क्योंकि मेरा चित्त नहीं रहा। भोजन की जगह भूसा दे दूंगी। सास कहेगी भोजन लाओ, मैं उनको भूसा की टोकरी जाके रख दूंगी, आप स्वीकार करेंगे? मेरा चित्त तुमने चुरा लिया है श्याम सुंदर, आप मेरा चित्त लौटा दो, हम चली जाएंगे। बस कुछ नहीं चाहती तुमसे, आप हमारा चित्त दे दो बस। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगी, बस जन्म जन्म तक यही चाहिए कि एक बार जो भी शरीर के असली पति हो वो प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप हमें स्वीकार नहीं कर पा रहे, आप हमारा चित्त लौटा दीजिए, हम लौट जाएंगे, हम चली जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहते हैं गोपियों, समझ गया कि आज तुम्हारा जो रस है ये मेरे सेवन करने योग्य हो गया है। ठाकुर जी ने गलबैया डाल करके रास को रचाया। बंधुओं, एक गोपी को मान हो गया है। जब मान हुआ उस गोपी को, तो ठाकुर जी उसके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां यमुना पुलिन पर आई हैं और किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिया, और भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 19 श्लोकों में यहां पर गोपियों ने गोपी गीत को गाया है।